जब हम लोगों ने समता पार्टी बनाया था तब से लेकर के न जाने कितनी बार यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में आने जाने का मौका और आप सब लोगों से संपर्क करने का मौका मिला। और 2005 के नवंबर से आप सब लोगों ने मुझे बिहार की सेवा करने का मौका दिया है, तो हम तो निरंतर रात दिन काम ही करते रहते हैं। बहुत लोगों की दिलचस्पी अपने आप में होती है, अपनी भलाई में होती है, और मेरी दिलचस्पी बिहार की भलाई में है और आप सबों के उत्थान में है। और जान लीजिए, हमारा प्रारंभ से ही 2005 से ही हमने क्या कहा, न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो तबका किनारे पड़ा हुआ था, हाशिए पर था, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास। और बताइए, यही काम तो हम करते रहे। कानून का राज कायम किया, जंगल राज खत्म हुआ, विकास का काम शुरू हुआ, आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल बना। हर तरह से हम लोगों ने कोशिश करने की चेष्टा की है और उसका परिणाम है कि आज बिहार आगे बढ़ा है। क्या हाल था, 15 साल पति पत्नी को काम करने का मौका मिला था, पति अंदर जाने लगे तो पत्नी को बिठा दिया। लेकिन क्या किया 15 साल में? किसी का उत्थान किया, महिलाओं का कल्याण किया, समाज के कमजोर तबके का उत्थान किया, वोट लेने में कामयाब रहे। लेकिन आप बताइए, अनुसूचित जाति हो, महादलित हो, दलित हो, अनुसूचित जनजाति हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, महिलाएं हों, किन्हीं के कल्याण के लिए कोई काम किया? किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई विकास का काम हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, स्कूल का काम हो, अस्पताल का काम हो, किसी चीज का देखभाल लोगों ने नहीं किया। और जब हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हमने सबकी सेवा करना प्रारंभ किया, सबके लिए काम करना प्रारंभ किया। और आप जरा देख लीजिए पहले से और आज की स्थिति क्या है। पहले शाम होते होते कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, और आज जिसकी जब मर्जी कोई काम पड़े तो लोग निकलता। ये स्थिति पैदा हुई। और कौन सा काम, आप जरा बताइए। अरे स्त्री और पुरुष दोनों काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। महिलाओं की कितनी उपेक्षा। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो सबसे पहले हमने महिलाओं के सम्मान के लिए काम शुरू किया, तुरंत अध्यादेश जारी किया, फिर कानून बना। 2006 में ही पंचायत का चुनाव था, तो पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, अति पिछड़े वर्ग को 20%। और उन लोगों के राज्य में 2000 में चुनाव कराए थे, किसी को आरक्षण मिला था? चुनाव ही नहीं कराते थे। और जब कराए तब किसी को नहीं। और जब हम लोगों को मौका मिला तो तत्काल कानून बना करके ये सब काम किया। जो संवैधानिक व्यवस्था की गई केंद्र के द्वारा, और उसमें महिलाओं के लिए 1/3 कम से कम आरक्षण का प्रावधान किया गया था। यहां तो 2000 में नहीं हुआ, लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया, यानी स्त्री और पुरुष दोनों बराबर। अब जरा देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं अब जनप्रतिनिधि हैं। 3 चुनाव हो चुका, महिलाएं कितना आगे बढ़ी। पढ़ाई पर ध्यान नहीं, गरीबी के कारण तो लोग अपनी बेटियों को भी नहीं भेज पाते थे 5वें क्लास के बाद। और हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की, लड़कियां स्कूल जाना शुरू की, और हमने सोचा कि सिर्फ मिडिल स्कूल पढ़ेगी 8वें क्लास तक, इसको आगे पढ़ना है, कम से कम मैट्रिक तक पढ़े।
तब हमने लड़कियों के लिए जो पता किया, पूरे बिहार में इतना बड़ा राज्य, 9वीं क्लास में 1,70,000 से भी कम महिलाएं थी और हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई। शहरों में भी लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी। अब गांव-गांव से जब लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, कई लोग मेरी आलोचना करने लगे कि लड़की को साइकिल चलवा रहे हैं, उसको कई तरह की दुर्घटना होगी उसके साथ। हमने कहा किसी के साथ कोई घटना नहीं होगी, हर घर की लड़की को साइकिल योजना का लाभ मिलेगा। देखिए समाज में कितना बड़ा बदलाव आएगा, और कितना बड़ा बदलाव आया। और उसके बाद जगह जगह हम जाते थे तो लड़कों ने कहना शुरू किया कि अंकल हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो 10 से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। आप जरा सोच लीजिए अब लड़कियों की कितनी बड़ी संख्या है। अब आपको मालूम है, मैट्रिक में इस बार की परीक्षा हुई, अब तो लगभग लड़का लड़की बराबर हो ही गए हैं, लेकिन इस बार मैट्रिक की परीक्षा में लड़कों से थोड़ा ज्यादा लड़कियां ही परीक्षा में शामिल हुई। अब आप सोच सकते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कितना बड़ा उत्थान, कितनी बड़ी तरक्की। और इसके बाद भी, और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, 28 तारीख को चुनाव होना है। हम सब लोग आपसे आग्रह करने आए हैं कि हम लोग के प्रत्याशी रामानंद मंडल जी को भारी मतों से सूरजगढ़ा से जिताइए। सूरजगढ़ा से सब दिन आप लोग जिताते रहे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो भी उम्मीदवार रहा है उसको आप लोग अपार बहुमत से यहां जितवाते रहे। और इस बार का चुनाव तो और चुनाव है। इस बार का तो चुनाव है 15 साल बनाम 15 साल। बिहार में पति पत्नी श्री लालू प्रसाद और श्रीमती राबड़ी देवी जी ने मिलकर भी बिहार में 15 साल राज किया। उनके या राज को, 15 साल के राज को याद कर लीजिए। बिहार में न राज में कानून व्यवस्था था, न पढ़ाई, कोई स्थिति बिहार में नहीं थी। और 15 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो परिवर्तन करके दिखाया है, उस परिवर्तन की चर्चा आज पूरे दुनिया में हो रही है, पूरे दुनिया में हो रही है। नीतीश कुमार जी ने जो करिश्मा किया है, नीतीश कुमार जी आज ने जो करिश्मा किया है, उसी के कारण आज बिहार में जिस कोना में चले जाइए, जिस घर में चले जाइए, नीतीश कुमार जी को लोग प्यार से विकास पुरुष नीतीश कुमार कहते हैं। विकास पुरुष एक नारा नहीं है, विकास पुरुष एक सच्चाई है, एक हकीकत है, जिसको सरजमीन पर नीतीश कुमार जी ने उतारने का काम किया। तो इसलिए साथियों, आज जरूरत है सूरजगढ़ा के साथियों को। रामानंद मंडल जी के हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। रामानंद मंडल जी ने बताया कि वो संगठन का काम पहले करते थे, और संगठन के काम के कारण ही आज उनको मिला है। संजय जी भी हैं यहाँ, संजय मुखिया जी भी चाहते थे। हम लोग क्षमा मांगते हैं, काहे कि एक ही आदमी को मिलेगा। संजय मुखिया जी, आपसे हम लोग क्षमा मांगते हैं। आगे भी हम लोग आपके साथ हैं और आपका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी हर साथी का, हर कार्यकर्ता की चिंता करते हैं। हर लोगों पर उनका ध्यान रहता है। बिहार में एक एक लोगों पर उनका ध्यान रहता है। तो इसलिए साथियों, हम आपसे आग्रह करने आए कि किसी भ्रम में मत रहिएगा। सूरजगढ़ा में कुछ लोग भ्रम भी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं वो गद्दार हैं और पीठ में चूड़ा भोंकने का काम उन लोगों ने किया है। ऐसे लोगों को सूरजगढ़ा की धरती से ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि दोबारा सूरजगढ़ा की तरफ देख के नहीं आए, देखने की साहस नहीं करे। तो इसलिए साथियों, आपसे आग्रह करने आए, आपसे विनती करने आए हैं। आज से हम भी यही सूरजगढ़ा और लखीसराय में रहेंगे, गांव-गांव का दौरा करेंगे और गांव-गांव का दौरा करके आपके कंधा से कंधा मिला के रामानंदन मंडल जी को जिताने के लिए काम करने का काम करेंगे। तो इसलिए इस सभा के माध्यम से आप सबों से आग्रह और विनती है कि आप सब लोग एकजुट होकर श्री रामानंद मंडल को विजयी बनाइए और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करिए, ताकि बिहार के विकास का
बचा हुआ काम है। जो विकसित बिहार बनाने का नीतीश कुमार जी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा कर सके, उस संकल्प को लेके आके बढ़ सके, यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। सबको बहुत बहुत